हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका त्रिशक्ति एकेडमी में। दोस्तों आज हम टेक्नोमेट्रिक फास्ट पार्ट थर्ड पे डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। हम प्रोडक्ट्स का सम ऑफ डिफरेंस में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे और उनका प्रोडक्ट्स में, और हम जानेंगे कि मल्टीपल एंगल्स में क्या होता है। तो दोस्तों इससे पहले कि न्यूमेरिकल्स में जाने से पहले आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, तभी आप न्यूमेरिकल कर पाओगे। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले देखते हैं क्या हैं। तो फर्स्ट है हमारा 2 sin a cos b। ए और बी दोस्तों एंगल है यहाँ, तो 2 sin a cos b होता है हमारा sin a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। दूसरा है दोस्तों हमारा 2 sin a sin b, ये होता है आपका cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। इसी प्रकार हमारा थर्ड है आपका 2 cos a cos b, ये होता है दोस्तों आपका cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। इसी प्रकार हमारा फोर्थ जो फॉर्मूला है वो है 2 cos a sin b, ये होता है दोस्तों आपका sin a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। तो दोस्तों आपके प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस में हमने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 4 फार्मूले हैं जो यहाँ पर हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिए और रिवाइज कीजिए जिससे आपको ये याद हो जाए। इसी प्रकार दोस्तों हमारे पास मल्टीपल्स एंगल के लिए हमारे पास फॉर्मूले हैं कुछ, इन्हें भी देख लीजिए आप। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे पास साइन 2 थीटा है। इसके 2 फार्मूले होते हैं, एक है 2 sin थीटा कॉस थीटा और दूसरा होता है साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये साइन 2 थीटा की बात होगी। अब बात आती है दोस्तों कॉस 2 थीटा की। तो कॉस 2 थीटा के दोस्तों 4 फार्मूले हैं। नंबर 1 है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नंबर 2 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नंबर 3 है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और नंबर 4 है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों हमारे कॉस 2 थीटा के हमारे पास 4 फार्मूले हैं। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब बात आती है दोस्तों tan 2 थीटा पे। tan 2 थीटा का ओनली 1 फार्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों 3 थीटा पे देखते हैं हम। अभी तक 2 थीटा की बात हो रही थी, अब यहाँ पर हम साइन कॉस 10 का 3 थीटा देखेंगे। तो साइन 3 थीटा होता है दोस्तों आपका क्या 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। इसी प्रकार कॉस 3 थीटा होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। और tan 3 थीटा होता है 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इस प्रकार दोस्तों आपके ये फॉर्मूले हो गए मल्टीपल्स एंगल के लिए, ये हो गए। और प्रोडक्ट से अगर आप सम ऑफ डिफरेंस में ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो आपके लिए ये 4 फार्मूले हो गए और ये फार्मूले हो गए आपको याद करना है। अब दोस्तों हम आगे देखते हैं। तो दोस्तों इसमें 4 फार्मूले आपके और बच जाते हैं जिन्हें आपने याद करना है। वो हैं साइन सी प्लस साइन डी होता है आपका 2 sin c प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। cos c प्लस cos d होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। इसी प्रकार cos c माइनस cos d होता है 2 sin c प्लस डी बाई 2 sin d माइनस c बाई 2। तो दोस्तों टेक्नोमेट्री में बहुत सारे आपके फॉर्मूले हैं। इतने फॉर्मूले आपको याद रखने में थोड़ा दिक्कत होगी, बट आप रिवाइज करोगे तो आपको इजीली याद हो जाएंगे, उतना टफ नहीं है। थोड़ा बहुत रिलेशन बना के आप उन्हें याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कॉस के में कॉस है, कॉस माइनस वाले में साइन है। इस प्रकार से आप अपनी माइंड में मैप बना लीजिएगा कि कैसे याद रखने हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल की ओर। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि क्वेश्चंस फॉर्मूले पे डिपेंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा इफ़ साइन थीटा इक्वल टू 1/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 3 थीटा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि साइन 3 थीटा क्या होता है। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि साइन 3 थीटा होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। अब दोस्तों हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू क्या है, साइन थीटा इक्वल टू 1/3 हमारे पास वैल्यू है, तो हम इसमें रख लेंगे 1/3 माइनस 4 1/3 की पावर 3। अब दोस्तों हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 से हमने 3 कैंसिल कर लिया, 1 माइनस 1/3 का क्यूब 27 × 4
अब दोस्तों इसे हम कर लेते हैं 27 माइनस 4 अपॉन 27, ये आ जाएगा 23 अपॉन 27, इसका आंसर आ गया। तो दोस्तों हमें साइन थीटा पता था, साइन 3 थीटा निकालने के लिए हमें फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, जो होता है साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो वहाँ से हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। तो दोस्तों हमारा एक हो गया क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। साइन 68 डिग्री प्लस साइन 52 डिग्री अपॉन कॉस 68 डिग्री प्लस कॉस 52 डिग्री इक्वल टू हमने प्रूव करना है कितना, √5 हमने प्रूव करना है। तो दोस्तों हम इसे कैसे प्रूव करेंगे, थोड़ा आप माइंड लगाइए कि साइन सी प्लस साइन डी कॉस सी प्लस कॉस डी, जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं। सीधे एक फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आएंगे दोस्तों आपके, बस आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। तो मैं आपको एक बार फॉर्मूला लिख के बता देता हूँ कि साइन सी प्लस साइन डी हमने क्या पढ़ा था। साइन सी प्लस साइन डी दोस्तों हमने क्या पढ़ा था, साइन सी प्लस साइन डी हमने पढ़ा था 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये हमने पढ़ा था। और कॉस सी प्लस कॉस डी हमने क्या पढ़ा था, वो पढ़ा था हमने 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये दो फॉर्मूले दोस्तों हमने यहाँ अप्लाई करने हैं। तो हम फॉर्मूले अप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास है साइन सी प्लस साइन डी, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो 2 साइन सी प्लस डी एंगल सी प्लस डी 68 प्लस 52 डिग्री अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो दोस्तों कॉस सी माइनस डी बाई 2, 8 में से 2 घटेगा 68, अभी ऐसे ही लिख लेते हैं हम बाई 2। इसी प्रकार आप नीचे भी कर लोगे दोस्तों, जो कि है कॉस सी प्लस कॉस डी, जो होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 68 प्लस 52 अपॉन 2। इसी प्रकार ये हो जाएगा कॉस 68 माइनस 52 डिग्री अपॉन 2, ये आपका आ गया। अब इसे हम आगे को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो ये आ जाएगा आपका 2 साइन 68 और 52 कितना होता है, 8 2 10 हासिल 1 6 5 11 1 12 120 डिग्री अपॉन 2। ये हो जाएगा दोस्तों आपका कॉस 68 में से 52 गया, 8 में से 2 गया 6 और 6 में से 5 1 अपॉन 2। इस प्रकार दोस्तों ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2 कॉस 120 अपॉन 2, ये हो जाएगा कॉस 16 डिग्री अपॉन 2। फिर इसे आप सॉल्व करोगे दोस्तों, क्या आएगा यहाँ पर कर लेते हैं हम। ये 2 साइन 60 और कॉस 8 डिग्री, ये 2 बार जाएगा, और इसी प्रकार 2 कॉस 60 कॉस 8 डिग्री। तो कॉस से ये कैंसिल आउट, 2 से ये कैंसिल आउट, तो साइन 60 अपॉन कॉस 60 आपका आंसर आ गया। यहाँ से आपको वैल्यू रखनी है साइन 60 और कॉस 60 की वैल्यू। अगर आपको याद होगी तो साइन 60 होता है आपका √3/2 और कॉस 60 कितना होता है 1/2। आपका ये आ गया आंसर दोस्तों। आप इसे अगर यहाँ अच्छे से लिखो तो सॉल्व कर लो इसे आप 1/2, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ, तो ये आंसर आ जाएगा 2√3 अपॉन 2, 2 से 2 गया √3, इसका आंसर आ गया। तो दोस्तों √3 इसका आंसर आ गया। तो दोस्तों यहाँ पर √3 है, क्योंकि आंसर √3 प्रूफ किया है हमने, तो √3 इसका आंसर आ गया। ये किताब में आपका गलत था, √5, √3 इसका आंसर आ गया। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे हम फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं और कैसे अप्लाई कर रहे हैं, वो चीज़ आप देख रहे हो। तो आपको फॉर्मूले जो हैं दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि इन्हें आप याद करें, तो आपको कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो हम आगे देखते हैं क्वेश्चंस। और अब दोस्तों हम थर्ड क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। इसमें हमने प्रूव करना है कि √2 प्लस √2 प्लस 2 cos 4 थीटा इक्वल टू होता है आपका 2 cos थीटा। ये हमने प्रूफ करना है। तो दोस्तों हम लेफ्ट हैंड साइड से प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से हम प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसे, यह है आपका 2 प्लस √2 प्लस 2 cos
4 थीटा हमें प्रूफ करना है राइट हैंड साइड। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ऐसे लिख लेना है 2 + 2। अब cos 4 थीटा को आपने यहाँ पर चेंज करना है। आपने दोस्तों पढ़ा होगा cos 2 थीटा का अपने फॉर्मूले पढ़े हैं 4। नंबर 1 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर पढ़ा है आपने 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और एक है आपका 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये 4 फॉर्मूले हैं। यहाँ पर सुटेबल कौन सा है आपको देखना पड़ेगा, वो है 2 cos स्क्वायर, क्योंकि वैल्यू हमें cos में चाहिए तो हम cos वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। 2 cos स्क्वायर थीटा -1 हमने किया, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। बट यहाँ क्या है दोस्तों 4 थीटा है, तो ये क्या बन जाएगा आपका 4 थीटा के लिए cos 4 थीटा हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर। अगर 2 थीटा के लिए थीटा है तो 4 थीटा के लिए 2 थीटा हो जाएगा। ये आप यहाँ पर पुट कर दोगे, तो हम यहाँ पर क्या पुट कर लेते हैं 2 cos स्क्वायर 2 थीटा -1। ये आपने पुट कर लिया दोस्तों। तो दोस्तों अब हम इसे और अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। 2 ऐसे ही लिख लीजिए आप, फिर रूट लगा के 2, ये 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर 2 थीटा -2। अब यहाँ से देख रहे हो ये प्लस का है ये माइनस का, तो ये कैंसिल हो गए। अब हम इसे सिंपल लिख लेते हैं पहले 2 + √4 cos स्क्वायर 2 थीटा। अब आप देख रहे हो दोस्तों 2 का स्क्वायर 4 होता है और cos स्क्वायर थीटा यहाँ है, तो हम ये रूट हटा सकते हैं इनके स्क्वायर से और बाहर लेंगे तो ये क्या बचेगा 2 + 2 cos 2 थीटा। अब ये कैसे बचा दोस्तों, हमने स्क्वायर हटाया, 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 2 बाहर और स्क्वायर हट के cos 2 थीटा हमारा बाहर आ गया। अब दोस्तों हम फिर इसे ऐसे ही सिंपल सॉल्व कर लेते हैं 2 + 2। अब यहाँ पर हम cos 2 थीटा हमने क्या निकाला था 2 cos स्क्वायर थीटा -1, हम इसे यहाँ पर लिख लेते हैं। ये फॉर्मूला है, सीधे हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब हम इसे सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा √2 + 4 cos स्क्वायर थीटा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसका -2, तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव ये कैंसिल हो गए दोस्तों। ये आ जाएगा आपका √4 cos स्क्वायर थीटा। तो जब दोस्तों ये 2 का स्क्वायर 4 होगा, स्क्वायर से ये रूट हटेगा तो आंसर आपका आ जाएगा 2 cos थीटा। तो आपका ये प्रूफ हो गया है दोस्तों। ये कैसे हुआ, हमने हेल्पफुली cos 2 थीटा की, हमने देखा cos 4 थीटा है यहाँ, तो cos 2 थीटा जाएगा, लेकिन वैल्यू किस में है यहाँ आंसर cos स्क्वायर में, तो हमने 4 फार्मूले से ये वाला पुट किया 2 cos स्क्वायर थीटा -1, उससे ये वैल्यू आ गई। तो इसकी आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ये हर साल आता ही आता है, 1-2 साल छोड़ के आता ही है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अब इसमें एक लास्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बचते हैं दोस्तों, वो है वैल्यू निकालना किन की, एंगल्स की, जैसे साइन 18 डिग्री की निकालना, कॉस 18 डिग्री की निकालना। इस टाइप के क्वेश्चन आपके दोस्तों अच्छे खासे नंबर में बनते हैं, 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन बनता है आपका। तो इस टाइप से क्वेश्चन जो हैं आपको करने हैं, साइन 18 डिग्री, कॉस 18 डिग्री, कॉस 36 डिग्री, इस टाइप के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करके जानी है। वहाँ आपको 3 टाइप के मैंने बता दिए हैं, चौथा टाइप ये है। इन्हें हम कैसे करेंगे दोस्तों, जैसे आपको बोला फाइंड करनी है साइन 18 डिग्री की, आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले एंगल हमारे पास ए ले लेते हैं, 18 डिग्री है, तो इसमें आपको एज्यूम करना पड़ता है कि 5a = कितना हो जाएगा 19, 5 से मल्टीप्लाई करोगे 19 डिग्री। तो जब आप इसे 3a + 2a में हम इसे क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे, और ये 90। दोस्तों हमने इसे सॉल्व इजी करने के लिए 3a + 2a में किया, जिससे यह फार्मूला बन जाएगा हमारा sin 2a का या sin 3a का फार्मूला बन जाएगा, इसलिए हमने 3a और 2a में इसे अलग अलग किया। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले ये किया a = 18 हमें दिया है, फिर 5a से मल्टीप्लाई कर देंगे 90 हो जाएगा। 3a + 2a में इसलिए किया क्योंकि हमारे पास 2a का भी फार्मूला है, 3a का भी है, तो हम लगा लेंगे। इस प्रकार हम क्या करेंगे, अब 2a यहाँ रख लेंगे और यहाँ हम 90 - 3a को ले जाएंगे। अब दोस्तों हमने साइन की वैल्यू निकालनी है, तो हम साइन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा sin 2a = sin 90 - 3a। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो sin 2a और sin 90 - 3a, इस प्रकार से ये आ गया। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था sin 2a क्या होता है, 2 sin a cos a। तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं 2 sin a cos a।
इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और थीटा क्या है यहाँ 3a। तो इसे ऐसे लिख लीजिए आप, साइन a कॉस a इक्वल टू कॉस 3a का दोस्तों हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 4 कॉस क्यूब a माइनस कॉस a, 3 कॉस a। तो दोस्तों हमने कॉस 3a पढ़ा था, 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a, तो हमने फार्मूला पढ़ा था। और यहाँ से हम 2 साइन a कॉस a को यहाँ ले जाएंगे, तो ये जब यहाँ डिवाइड में जाएगा तो एक यहाँ कटेगा, एक यहाँ कटेगा, तो ये बच जाएगा 4 कॉस स्क्वायर a माइनस 3। आपको समझ में आया ये कैसे आया। यहाँ से हम जब इसे नीचे ले जाएंगे, यहाँ से ये कैंसिल होगा तो स्क्वायर बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, 3 कॉस a बचेगा। अब दोस्तों यहाँ से हम क्या कर सकते हैं वो आप माइंड लगाइए कि हम यहाँ से क्या कर सकते हैं। हमें वैल्यू किस में चाहिए, साइन में चाहिए, साइन 18 की, तो कॉस को हमें साइन में चेंज करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर कॉस को साइन में चेंज कर देंगे। तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पहले ही बताया था मैंने आपको ये निकालना कि कैसे हम इसे निकालते हैं। तो ये ऐसे ही आ जाएगा 2 साइन a इक्वल टू 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर a माइनस 3, क्योंकि ये बाहर से ही ऐसे है, माइनस 3, 4 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर है माइनस 3, 4 में से 3 घटा हुआ 1 आएगा, तो ये दोस्तों क्या आ जाएगा, 2 साइन a इक्वल टू 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर a। अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगी, आप इसे लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, ये आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर a माइनस प्लस 2 साइन a माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से दोस्तों आपके पास ये क्या आ गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करने आने चाहिए, जो हमने वहाँ पढ़ा था विवेक्तर नियम, ये फॉर्मूले जिसमें हमें वैल्यू निकालनी पड़ती थी, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये लगा के हम अब यहाँ से वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो साइन ए क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा यहाँ से माइनस बी, अब हमें बी और ये निकालने पड़ेंगे यहाँ से, तो हमें क्या निकालने हैं, बी ए। अब हम इसे कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर जो हमारे पास द्विघात समीकरण होती है, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, यहाँ से हमें बी की वैल्यू क्या निकलेगी, 2 साइन ए, और सी की वैल्यू निकलेगी 1, और ए की वैल्यू निकलेगी 4 निकलेगी। अब दोस्तों हम ए बी सी की वैल्यू यहाँ से पुट कर लेते हैं। हमें ए की वैल्यू यहाँ से क्या है, इक्वेशन से ए की वैल्यू हमारी 4, बी की वैल्यू हमारी, जब इससे कंपेयर करेंगे तो बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू हमारी आ जाएगी -1। ए बी सी की वैल्यू हमारे पास है तो हम इसमें रख लेते हैं इसे। तो हम दोस्तों यहाँ पर करते हैं, थोड़ा जगह भी कम है, तो -b -2 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर हो गया आपका 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, ए क्या है आपका 4 और सी क्या है आपका 4ac -1, तो आपका ये आ गया। इसी प्रकार दोस्तों आपका नीचे क्या आएगा 2a 4 है तो 2 × 4, ये आपका दोस्तों फॉर्मूला जब हम लगाएंगे ये आ गया। अब हम इसे और सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, जिसमें आप करोगे -2 प्लस माइनस 4 4 जा 16 माइनस का है, ये माइनस है, प्लस 16 और 4 20, √20 आ गया दोस्तों ये। फिर इसके बाद 4 2 जा 8 नीचे। अब इसे और सॉल्व करोगे दोस्तों आप, तो आगे आप पाओगे कि -2 प्लस माइनस, अब √20 को हम क्या लिख सकते हैं 2√5, 2 का स्क्वायर 4 5 20 √2, इसे हम लिख सकते हैं 2√5, क्योंकि ये कैसे आया एक बार बता देता हूँ, 2 का स्क्वायर 4 × √5 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 20 तो हमने इसे ऐसे खोल लिया, हमने 2 कॉमन ले लिया बाहर, तो ये 2 बाहर आएगा तो ये इससे कैंसिल करेगा 4 बार, तो ये आ जाएगा आपका -1 प्लस माइनस √5/4। ये दोस्तों आपका आंसर आ गया। लेकिन आपको यहाँ ध्यान देने वाली बात है, आपके पास आंसर 2 आए, क्या आए -1 प्लस √5/4, एक तो ये आया और एक आया -1 माइनस √5/4। अब आप दिमाग लगाओ कि हम ये वैल्यू जो पुट करेंगे ये वैल्यू हमारी आंसर होगी, ये होगी या ये होगी हमारी आंसर, बताइए आप, एक ही होगा इसमें से। सोचिए थोड़ा 2-3 सेकंड सोचिए आप कि हमारी पॉजिटिव वाली आंसर होगी या नेगेटिव वाली, थोड़ा माइंड में जोड़ दीजिए आप।
ध्यान से देखिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, साइन 18 डिग्री पूछा और मैंने आपको ये पढ़ाया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इस पे दिमाग लगाओ आप कि साइन 18 फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए क्योंकि ऑल पॉजिटिव होते हैं यहाँ, तो पॉजिटिव चाहिए, तो ये होगी नहीं, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी साइन 18 की। तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन बहुत 10 मार्क्स में भी बन सकता है और 5 मार्क्स में भी बन सकता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें कर लीजिए। इनकी प्रैक्टिस किस टाइप से करने है मैंने आपको बता दी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं त्रिशक्ति एकेडमी के टेलीग्राम पे, TRISHAKTIACADEMY एकेडमी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसमें हम आपको अपडेट देते रहेंगे। वहाँ पर आप हमें जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर टेक्नोमेट्री जो है कंप्लीट हो चुकी है और हमारे इसी के साथ 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे जो रिमेनिंग बचे हैं हम जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद कोशिश करेंगे कि आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज चलाई जाए जिसमें आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और पेपर भी आपको करवाए जाएंगे। तो तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ जल्दी ही। थैंक यू सो मच।